हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो पॉलिटी का क्लास हो रहा था जो कि चैप्टर 11 है और इसमें मूल अधिकार और इसमें भी क्वेश्चन नंबर 100 तक हो चुका है। आज हम इससे आगे का क्वेश्चन करवाएंगे। तो अगर आपने इससे पहली वाली क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप उसे ज़रूर देख लें। चलते हैं यहाँ। और ये जो क्लास हो रहा है वो बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो सभी के लिए उतना ही उपयोगी होगा, क्योंकि ये चैप्टर वाइज हो रहा है और इसमें एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 100 ये जो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने वाला है। तो चलिए मिलाते हैं। समता का अधिकार, तो जो समता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। वाक स्वतंत्रता का अधिकार तो अनुच्छेद 19 में है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार तो 25 हो जाएगा, अनुच्छेद 25। और संवैधानिक उपचारों का अंत तो अनुच्छेद 32। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 101, मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? तो हड़ताल करने का जो आज़ादी होता है ये मौलिक अधिकार में नहीं दिया हुआ है। मौलिक अधिकार में टोटल 6 अधिकार हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और शिक्षा का अधिकार, और भी हैं 2। तो इसी में ये जो है हड़ताल करने का अधिकार हमें नहीं मिला है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 102, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया, यानी किस मामला में ऐसा कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केशवानंद भारती वाद। और जो कि ये जो केस था वो 1973 में हुआ था और इसी में कहा गया था कि मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 103, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक। तो वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है वो वैधानिक अधिकार बन गया है। आप इसे कानूनी अधिकार भी कह सकते हैं, लेकिन पहले जो था ये एक मौलिक अधिकार था, लेकिन वहाँ से इसे हटा करके अनुच्छेद 300 ए में रख दिया गया है और अब ये कानूनी या वैधानिक अधिकार बन चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। आप देख सकते हैं यूपीपीसीएस 2007, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो विदेशी नागरिकों को जो मूल अधिकार प्राप्त नहीं है वो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ये अधिकार विदेशी लोगों को प्राप्त नहीं है, ये सिर्फ भारत के जो नागरिक हैं उसे ही प्राप्त है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 105,
6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। तो शिक्षा का अधिकार क्या है? तो मूल अधिकार के अंतर्गत आता है 6 वर्ष की आयु से लेकर 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे को। आप यहाँ भी देख सकते हैं यूपीपीसी 2006, क्योंकि जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है वो कोई भी एग्ज़ाम हो कहीं भी बन सकता है। तो इसीलिए अगर आप यहाँ से क्लास लेते हैं चैप्टर वाइज तो आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 106, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है? तो समानता का जो अधिकार है वो 14 में भी है, 18 तक है, 14 से 18, तो 15 भी हो जाएगा और 16 भी हो जाएगा। इसमें जो दिया हुआ है अनुच्छेद 16 में, इसमें कहा गया है सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर की समानता। और अनुच्छेद 15 की बात करें तो इसमें 5 प्रकार की जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान की आदि के स्थान द्वारा आप किसी से विभेद नहीं कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 107, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों के द्वारा। यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए जो रिट जारी किया जाता है वो उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय हो, दोनों के द्वारा जारी किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 108, बंदी प्रत्यक्षीकरण का तात्पर्य हो जाएगा कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के पास उपस्थित कराना होता है। चलते हैं 108, क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो समता का अधिकार मूल अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये भी मूल अधिकार के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 32 के। और ये जो है आपका राइट आंसर ये हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, जो कि वर्तमान में कानूनी अधिकार बन चुका है। तो क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था कि मूल अधिकार नहीं है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108, एक मिनट फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 109, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? तो जो अस्पृश्यता का उन्मूलन है यानी अंत, वो अनुच्छेद 17 में अंकित है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर, फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। और फ्रेंड्स एक बात और, इसी टाइप से हिस्ट्री, इकोनॉमी का क्लास हो रहा है चैप्टर वाइज, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। और बीपीएससी और बिहार शिक्षक भर्ती के लिए खास करके बिहार स्पेशल का क्लास कंप्लीट हो चुका है, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। देखने के बाद आपका बिहार स्पेशल से क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। क्वेश्चन नंबर 110, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा। यहाँ पे उच्च न्यायालय नहीं है फ्रेंड्स, अगर वो होता तो दोनों हो जाएगा, लेकिन आपको आंसर के अकॉर्डिंग सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 111, किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट होती है
तो परमादेश। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, फिर मिलते हैं कल।